दीदी ये मत भूलिए कि मेरा भी इस कंपनी पर उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। प्रकाश मेहरा आपके बाप हो या ना हो, लेकिन मेरे पिता वो जरूर थे। आप अपनी जिंदगी का फैसला एक तरफा ले सकती है, लेकिन इस कंपनी का नहीं। हेलो मैम, नैतिक सर अभी आपसे। तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? हाँ, मेरी परमिशन के बिना वो अंदर आया कैसे? मैम, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऑफिस को शादी का मंडप बना दिया है। मैं अपना फैसला बता चुकी हूँ। होने वाली मम्मी जी, आपकी डिमांड्स के अलावा एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए सिर्फ आपके लिए। आई होप अब तो मेरा प्यार मेरे पास। I said out! Just get out! आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जो करना है कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारी रिंग सेरेमनी कल होके रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मा, मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ। और ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ? ये देखो, ये अच्छा क्या है? ये तो चीटिंग है। तुम्हें पहले से पता था कि कल तुम्हारी रिंग सेरेमनी है, फिर भी तुमने 2 दिन पहले शादी कर ली। सॉरी मेरी प्यारी बहन। वो क्या है ना मामा, अब तो दोबारा शादी करना इलीगल होगा, है ना? कोई बात नहीं, तुमने शादी तो कर ली, पर तुम्हारा पति सिर्फ मैं बनूंगा। क्योंकि क्या है ना, इस पूरे शहर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नैतिक अधिकारी के सामने खड़ा हो सके। अपने पति को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। चलो। खबरदार, जो मुझे तुम्हारा हाथ भी लगाया तुमने तो। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हाथ नहीं लगाऊंगा स्वीटहार्ट, तुम्हें तो मैं उठा के ले जाऊंगा। इसी में कम। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली सा गार्ड नैतिक पर हाथ उठाएगा? मम्मा, मेरे पति पर हाथ मत उठाइए। पापा के लिए आप अपना पत्नी धर्म भूल गई थी, लेकिन मैं नहीं। आर्या, मम्मा, So everyone, मेरा इंट्रोडक्शन तो आप सभी को मिल चुका है। मारिया का बॉडीगार्ड कम हस्बैंड। तो इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है। मुंह मीठा कीजिए मम्मी जी, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए मुंह मीठा करके। कीजिए ना मम्मी जी। गार्ड्स, मारो इसे, इसका सारा घमंड खत्म कर दो, मारो। सुमित्रा जी, जी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की गलती किसने की? देखिए,
अधिकारी जी, आपके बेटे पे हाथ आर्या के बॉडीगार्ड नील ने उठाए। आप उसे गोली मार दीजिए, अब उसे छोड़िएगा नहीं। हाँ अंकल, मार दीजिए उसे। उसी ने नैतिक से आर्या को छीन लिया है। हमारे घर की इज्जत और अपनी बेटी की खुशी को बचाना चाहते हैं तो नील को मारना ही पड़ेगा। कहाँ है वो? हमें लगता है वो यहीं कहीं छिप गया है। उसे हम देख लेंगे, लेकिन उसे मारने से पहले हम आर्या का फैसला जानना चाहते हैं। फैसला? आर्या ने नील से शादी कर ली और अब आप फैसला जानना चाहते हैं? अब भी वक्त है, कल रिंग सेरेमनी के पहले नील को मारना ही पड़ेगा, वरना दोनों फैमिली की नाक कट जाएगी। शहर के टाइकून फैमिली पर लोग हंसेंगे। देखिए अधिकारी जी, हमने ये नाम और ये इज्जत और ये शोहरत बड़ी ही मेहनत से कमाई है। अगर कल रिंग सेरेमनी नहीं होती है तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? हमारी बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में। हम लोगों को क्या जवाब देंगे, बताइए। लगता है वो दोनों आ गए हैं। अंकल, हम आपके साथ हैं। आप नील को मार दीजिए, हम कह रहे हैं ना, आप मार दीजिए उसे गोली चला दीजिए। आप जैसा तेजस्वी इंसान यहाँ इन नीच लोगों के बीच, मैं हैरान हूं। और आप ये बॉडीगार्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? सानवी, आज मैं जो कुछ भी हूं इनके गुरुजी की वजह से हूं। आपने नैतिक को मारा, अच्छा किया। आर्या, इन्हें पति के रूप में पाकर तुम धन्य हो गई, तुम्हारे भाग खुल गए। सुमित्रा जी, कल की रिंग सेरेमनी कैंसिल। माफ करना। कौन हो तुम? और तुम्हें यहाँ बॉडीगार्ड बनाकर किसने प्लान किया? तुम्हारे यहाँ आने के पीछे साजिश क्या है तुम्हारी? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। अरे मुझे तो खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे थे। कौन गुरु कौन शिष्य, मैं तो उनके हाथों में रिवॉल्वर देखकर चुपचाप खड़ा था और सुन रहा था बातें। देखो, सब सच सच बता दो, नहीं तो हम अभी पुलिस को बुला लेंगे। जल्दी बताओ, तुम कौन हो? तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? अरे देख रही हो तुम्हारे पति के साथ कितना अन्याय हो रहा है। मैंने तुम्हें बचाकर अपना पति फर्ज निभाया, अब तुम भी अपना पत्नी फर्ज निभाओ। सच जानना चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ। शट अप! मैंने पूछा कौन हो तुम, और ये पति होने के असली चेहरा मुझे बताओ, कौन हो तुम? फंस गई ना उनके बिछाए हुए जाल के अंदर, फंस गई ना उनके बिछाए हुए जाल के अंदर। हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है उन्होंने। मार लो, वैसे भी आजकल का तो ट्रेंड बन गया है पति को मारने का। लेकिन याद रखना, अगर मैं दूर गया तो वो लोग तुम्हें नैतिक की पत्नी बनाकर उसके घर भेज देंगे। नहीं नहीं, तुम मारो मारो मारो। तुम एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाओ। वैसे आपने मेरा गिरेबान पकड़ा है, मुझे बहुत फील हो रहा है। देखो, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। मैं ठीक कर देती हूँ। टाई भी टाई। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तुम तो मेरे पति भी नहीं हो।
और हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में मैं तुम्हारा एकमात्र पति हूँ, लिखा है उसमें। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? हाँ, देखो तुम जानते हो कि मैंने किन शर्तों पर तुम्हें अपना पति बनाया है। इंतजार करो, वक्त आने पर मैं तुम्हारी एक एक शर्त को पूरा कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है, हर वक्त पर मेरा साथ दिया। बस एक बार आकाश वापस आ जाए ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। प्लीज मेरा साथ दे दो कुछ वक्त के लिए और। रुको रुको, आकाश सच में आएगा? क्यों नहीं आएगा वो? हाँ, वो जरूर आएगा। और तुम ये बोल क्या रहे हो? वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे वादा किया था, वो आएगा और मुझसे शादी करेगा। वो जरूर आएगा। वैसे किस आकाश के इंतजार में हो तुम? मतलब? मैं चाय लेकर आऊं? कॉफी, जूस, छाछ, लस्सी, बट जिसके सामने दिनकर अधिकारी जैसा इंसान झुक गया, और ये गुरुजी जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। आखिर ये नील आर्या का बॉडीगार्ड बनके क्यों रह रहा है? नहीं मामा, ये सब बेकार की बात है। मुझे तो लग रहा है अंकल ही नहीं चाहते कि नैतिक और आर्या की शादी हो। नहीं सानवी, नैतिक उनका एक लौता बेटा है और दैनिक अधिकारी उसकी खुशियों के लिए कुछ भी करेगा। और नैतिक भी तो आर्या से प्यार करता है। पता नहीं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। एक तरफ आर्या है जो उस बॉडीगार्ड नील को अपना पति परमेश्वर बना बैठी है, और दूसरी तरफ दिनकर अंकल जो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपने हाथ से तो सब गया। नहीं, हमारे हाथ से सब कुछ नहीं गया। अगर तुम चाहती हो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। कैसे? तुम नैतिक से शादी कर लो। What? मॉम, आप जानती है कि मैं हाँ, प्यार करती हो, लेकिन प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी चलाने के लिए जो खुशियां चाहिए होती हैं, जो ऐशो आराम चाहिए होता है, वो तुम्हें नैतिक से शादी करके मिल सकता है। वो सारी खुशियां मिल सकती हैं। ऐसी लेविश जिंदगी जीने के लिए रुपए की जरूरत होती है, जो कि नैतिक के पास है। तो आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि रुपयों के लिए मैं अपने प्यार के साथ धोखा करूं, उसको भूल जाऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों में से एक बेटी दिनकर अधिकारी की बहू बने। और कौन मानी जाएगी कि उसकी बेटी शादी के बाद सारे ऐशो आराम से रहे। और नैतिक से शादी करने के बाद वो सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पर होंगी। ये बंगलो, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ जो तुम देख रही हो ना, ये सब सुरेंद्र सक्सेना के पास गिरवी है। और तुम्हारे डैडी ने मेहरा एंड मेहरा कंपनी को बचाने के लिए खुद को भी गिरवी रख दिया और खुद आत्महत्या कर ली, और हमें छोड़ गए अकेला रोने के लिए। देखो सानवी, आर्या ने कभी भी तुम्हारे डैडी को अपना डैडी नहीं माना, लेकिन आखिरी समय में जो विश्वास उन्होंने आर्या पे किया, आर्या ने उस विश्वास को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी। और आज भी उस कंपनी को बचाने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। अगर वो चाहती तो हमें छोड़कर चली जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस कंपनी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी, हर स्ट्रगल किया। तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है, तुम भी कुछ करो। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान दिखती है। इस जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर आप कुछ कर सकती हो तो कर लो। तुमसे ही उम्मीद बची है बेटा। टिश्यू पेपर है मेरे पास, तुम रोती रहो, मैं आंसू पोंछता रहूंगा। मैं यहाँ रो रही हूँ
और तुम मुस्कुरा रही हो। ठीक है, तो हम दोनों बैठ के रोते हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारे रोने से अगर वो आकाश आ गया तो? अगर वो नहीं भी आया ना, तो उसकी यादें मेरे पास है। तुम जानते हो ये सारे गिफ्ट्स मुझे आकाश ने दिए थे। यादें जिंदगी का हिस्सा होती हैं, पर यादों में जिंदगी ढूंढना अपने सच्चाई से भागने जैसा होता है। और तुम अपने आप से भाग रही हो। ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना कि ये बॉडीगार्ड इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। क्या करूं, वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। रात बहुत हो गई है, सोने का टाइम हो गया है, सोएंगे अब। वैसे तुम्हें लाइट ऑन करके सोना अच्छा लगता है या लाइट ऑफ करके? मैं लाइट ऑफ कर सोती हूँ। अरे वाह, हम दोनों की फिर तो खूब जमेगी। मुझे भी लाइट ऑफ करके सोना अच्छा लगता है। वैसे मेरे साथ सोने में तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? तुम कमाल करते हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो मुझे क्यों डर लगेगा? बढ़िया है, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। 1 मिनट, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर मेरे साथ सोओगे? क्यों? पति हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो बस। अरे पति भी तो बॉडीगार्ड ही होता है ना। मैं लाइट बंद करके आता हूँ जल्दी। चुपचाप नीचे सो जाओ, नीचे जाओ। ये बुरा नहीं है। हर पति की जिंदगी में ये मनहूस रात उसके नसीब में होती है। इतनी रात में किसका कॉल हो सकता है? हेलो, कहाँ हो तुम? पता नहीं। तुम कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किसका फोन था? अरे तुम मुझ पे शक कर रही हो? वाह वाह वाह, एक पत्नी का तो शक करना हक बनता है। अरे वो पत्नी क्या जो अपने पति पर शक ना करे। आई लाइक इट। ड्रामा करना बंद कर, मुझे सच सच बताओ, किसका फोन पर किससे बात कर रहे थे? मुझे तुमसे डर लगने लगा है। पहले बॉडीगार्ड था तो शक नहीं करती थी, और अब जब पति बन गया हूं तो शक पे शक किए जा रहे हो। अरे पति पर थोड़ा तो कम शक किया करो, दया नहीं आती तुम्हें मुझ पर? आउट। निकलो यहां से, और फिर से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं जानती हूँ तुम कोई ना कोई साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ, धोखा दे रहे हो मुझे। निकलो, जाओ। आई सेड आउट। डिवोर्स के पेपर भी साइन नहीं किए और अभी तक आउट। जिंदगी खरीद ली है। जानता हूं, और मेरे गुरुजी मेरे लिए भगवान है, और मुझे तो खरीद लिया, लेकिन आर्या को उसकी कीमत नहीं दी अभी तक। पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी और आर्या के बाप ने तुम्हें आग के पास भेजा है। तुम भूमि बेटी से शादी कर लो। लेकिन आर्या को उसकी कीमत नहीं दी अभी तक। पता है क्यों नहीं दी? निकलो, जाओ। आई सेड आउट। डिवोर्स के पेपर भी साइन नहीं किए और अभी तक आउट। जिंदगी खरीद ली है। जानता हूं, और मेरे गुरुजी मेरे लिए भगवान है, और मुझे तो खरीद लिया, लेकिन आर्या को उसकी कीमत